Now come to the keystone pricing. So this is a pricing strategy that retailers use as an easy rule of thumb. ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपको कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, बल्कि सिंपली जितना आपका कॉस्ट प्राइस है उसी को आपको डबल कर देना है. तो essentially it's when a retailer would simply double the wholesale cost they paid for a product to determine the retail price. मीन्स होलसेलर से जो भी उससे प्राइस पर प्रोडक्ट मिला है, ठीक है, उसको क्या करना है, उसको डबल करके और सेल कर देना है. तो जनरली ये जो छोटे एरियाज में आप देखिए तो दिल्ली एनसीआर से यहाँ से जो डिफरेंट कमोडिटीज है, जैसे कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है ना, तो वहां से प्रोडक्ट ले जाते हैं और इसको डबल या ट्रिपल है ना, तो सिंपली वहां पर कोई प्राइसिंग मैकेनिज्म नहीं है. नीड के हिसाब से, जिस हिसाब से स्केर्सिटी है उसी हिसाब से उसको मल्टीप्लाई करके वो लोग सेल करते हैं. ठीक है, तो दैट इज द की स्टोन प्राइसिंग. तो बेसिकली क्या है कि एन इजी रूल ऑफ थंब इज दिस. ठीक है, तो जो भी आपने होलसेल में खरीदा है उसको जस्ट आपको डबल करके सेल करना है. नाउ देयर आर अ नंबर ऑफ सिनेरियोज इन विच द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट यूजिंग की स्टोन प्राइसिंग मे बी टू लो, टू हाई और जस्ट राइट फॉर योर बिजनेस, है ना. तो अब इसमें ऐसा हो सकता है कि समटाइम्स आप जब उस प्रोडक्ट को बेचते हैं तो उसकी कॉस्ट जो है बहुत ज्यादा हो गई, और वो जो है वहां पर कह सकते हैं कि जो कस्टमर है वो बियर नहीं कर पा रहा है, तो फर्दर वो आपको प्रोडक्ट को नहीं परचेज करेगा, तो दैट विल बी योर लॉस. ज्यादा अगर मतलब कह सकते हैं इट विल बी अगर टू लो, तो उस केस में आपको लॉस हो सकता है, या मे बी हो सकता है कि जो प्राइस आपने एक की स्टोन प्राइसिंग के हिसाब से रखा वो दैट वुड बी द परफेक्ट प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी. ठीक है, जैसे मैं इसमें आपको एग्जांपल देता हूँ. जैसे सीएनजी है, तो सीएनजी अभी दिल्ली में रेट लगभग 42-43 रुपी का चल रहा है. ठीक है, और यूपी में एंटर करती है अभी 48, 5-6 रुपए का डिफरेंस है. ठीक है, और उसके बाद फर्दर जैसे जैसे आप यूपी में आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है, तो जितना डिस्टेंस दिल्ली से बढ़ती जाएगी उतना ही उसका रेट बढ़ता चला जाएगा. अभी यमुना एक्सप्रेस वे में आप देखिए तो 60 रुपीज में आपको सीएनजी मिलती है. ठीक है, और फिर फर्दर अगर आप और रिमोट एरिया में अगर मूव करते जाते हैं तो सीएनजी का प्राइस जस्ट डबल हो जाता है. इज बेसिकली व्हाट इज की स्टोन प्राइसिंग, है ना. जो भी है उसको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, क्योंकि यहाँ से उसको ले जाया जाता है, तो इस वजह से वो क्या करते हैं की स्टोन प्राइसिंग सिंपली अप्लाई कर लेते हैं. जितनी ज्यादा डिस्टेंस होती जाती है उतना ज्यादा उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐड होती चली जाती है. ठीक है, तो दैट इज द की स्टोन प्राइसिंग बेसिकली. सो इफ यू हैव प्रोडक्ट दैट हैव अ स्लो टर्नओवर, have substantial shipping and handling cost, and are unique or scarce in some scene, then you might be selling yourself short with keystone pricing. इसमें मैं आपको 2-3 एग्जांपल देता हूँ. जैसे सदर मार्केट है अपने यहाँ दिल्ली में, तो ये आपका टॉयज का मार्केट है. ठीक है, इसी तरीके से गफार मार्केट है, इलेक्ट्रॉनिक्स का है. ठीक है, तो मोस्टली जो स्मॉल मतलब टाउन के जो रिटेलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इन जगहों से बल्क में प्रोडक्ट परचेज करके ले जाते हैं. ठीक है, और उसके बाद सिंपली की स्टोन प्राइसिंग, मतलब वो बहुत ज्यादा मतलब कह सकते हैं कि बहुत कुछ ऐसा प्राइसिंग मैकेनिज्म नहीं लगाते हैं. तो दैट डिपेंड्स ऑन नीड, है ना. या अगर फेस्टिवल के हिसाब से ले गए तो उसमें वो स्कीम प्राइसिंग स्ट्रेटजी भी अप्लाई कर लेते हैं. अदरवाइज जनरली वो की स्टोन प्राइसिंग लगाते हैं कि जितना हम ले गए हैं, ठीक है, उसका ट्रांसपोर्टेशन ऐड करके और बाकी सारा कुछ ऐड करके, और हमने जस्ट डबल या जो भी हमारा मार्जिन है, ठीक है, उतना हमने डिसाइड करके और फिर कस्टमर से उतना चार्ज कर लिया. ठीक है, तो इन एनी ऑफ दीज केसेस अ रिटेलर कुड लाइकली use a higher markup formula to increase the retail price for these in demand products. Okay, and on the other hand, if your product are highly commoditized and easily available elsewhere, using keystone pricing can be harder to pull off. ठीक है, ये वही पॉइंट कह रहे हैं कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपने ज्यादा अगर मार्कअप प्राइस रख लिया है, ठीक है, तो उस केस में हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट बिके ही ना, और अगर आपने बहुत कम किया है तो उस केस में भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है. ठीक है, तो दिस इज द कह सकते हैं की चैलेंज इन दिस एरिया, की स्टोन अप्लाइंग द की स्टोन प्राइसिंग. ठीक है, तो प्रॉस क्या है, द की स्टोन प्राइसिंग स्ट्रेटजी वर्क्स एज अ क्विक एंड इजी रूल ऑफ थंब दैट इंश्योर्स एन एम्पल प्रॉफिट मार्जिन. अब यहाँ पर क्या है कि जैसे एमएसआरपी में था कि मैन्युफैक्चरर डिसाइड कर रहा है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है. रिटेलर प्राइस डिसाइड कर सकता है और इजीली डिसाइड कर सकता है कि जितना आपने उसमें होलसेल में खरीदा है उसका जस्ट आपको डबल करके और आप सेल कर रहे हैं. ठीक है, कॉन्स क्या है, आप अक्सर ही जब रिटेलर से बात करते हैं ना या बार्गेन कर रहे होते हैं, तो वो क्या कहता है कि नहीं इतने में तो मुझे जो है पड़ा ही नहीं है ये प्रोडक्ट, है ना. तो वो क्या है बेसिकली कि जो भी उसका होलसेल प्राइस है उसका जस्ट वो मल्टीप्लाई करके और आपको सेल कर रहा है.
ठीक है, कॉन्स क्या है? डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी एंड द डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, इट माइट बी अनरीजनेबल फॉर अ रिटेलर टू मार्कअप अ प्रोडक्ट दैट हाई। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है, आप मान लीजिए कि जैसे यहाँ से क्रैकर्स इंपोर्ट करके आप ले जा रहे हैं, यहाँ से ले गए और आप जो है किसी रिमोट एरिया में जाकर के सेल कर रहे हैं, और वहाँ के और लोग भी इसी तरीके से सबके सब क्रैकर ले आए, तो जब सारे के सारे एक ही प्रोडक्ट या एक ही कमोडिटी ले आएंगे, या जनरली जो कार के स्पेयर पार्ट्स हैं उनके भी मार्केट है यहाँ पर दिल्ली में, तो यहाँ से जैसे स्पेयर पार्ट्स ले गए और वहाँ किसी रिमोट एरिया में सेल कर रहे हैं, और आप ही जैसे और भी कंपटीटर वहां पर डेवलप हो गए, तो उस केस में आपको लॉस हो सकता है। ठीक है, तो दैट इज द बेसिक चैलेंज इन दिस की स्टोन प्राइसिंग, अप्लाइंग की स्टोन प्राइसिंग, क्योंकि अल्टीमेटली जो प्राइस है वो हर किसी को पता है। ठीक है, बस ये है कि वो कस्टमर कह सकते हैं कि वो वहां से अब आजकल देखिए ना, तो जब से ई कॉमर्स आ गया है, तो अब ये बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हर किसी को कह सकते हैं कि पता है कि रियल मार्केट कहाँ है। जैसे अभी आप देखिए पानीपत है, तो पानीपत हैंडलूम और बाकी सारी चीजों के लिए है ना, और आपका लुधियाना, तो जो भी पॉपुलर जगह हैं और वहाँ का क्या प्राइस रेंज है, सूरत का, बाकी सारी जगहों का, तो वो सभी कस्टमर को आजकल पता है। ठीक है, तो एक्चुअल प्राइस क्या है और कितना वो जो है सरचार्ज करके और रिटेलर हमसे पैसे ले रहा है, ये भी कस्टमर इस बारे में भी अवेयर है। ठीक है, तो उसमें यहाँ पर थ्रेट क्रिएट हो जाता है अगर आप की स्टोन प्राइसिंग अप्लाई करें तो, क्योंकि बहुत सारा आप देखिए तो ई कॉमर्स वेंडर, लॉट मैनी ई कॉमर्स वेंडर्स आर देयर and lot many competition is there. Okay, so that is the basic challenge for this keystone pricing. Okay, so if you have any doubt or query in this regard, you may ask. Do you have any query?